जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझे कुछ लोगों ने वीडियो भेजी एक इंसान की जो व्यू नाउ का एसेट पार्टनर है। उसने कई सारे एलिगेशन लगाए स्कैम रिपोर्टर के ऊपर। व्यू नाउ से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस अभी चल रही हैं जो स्कैम रिपोर्टर अपने चैनल पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यू नाउ कंपनी के क्या फैक्ट्स हैं, क्या उसकी आईटी सर्विसेज है, कैसे कैसे ईडी ने रेड की, स्कैम एंड ऑल, जो कुछ उन्होंने दावा किया वो सब किया। अब 28 फरवरी को जब व्यू नाउ के सीईओ को अरेस्ट कर लिया गया दिल्ली के एयरपोर्ट से, ऐसी न्यूज़ ईडी के प्रेस रिलीज के थ्रू मिली, तो उसके बाद कुछ ज़्यादा ही व्यू नाउ के बीच में पैनिक क्रिएट हो गया। अब रेंट तो आना बंद ऑब्वियसली 5 कुछ महीनों से हो चुका है। कमीशंस भी फ्रीज हो गई हैं क्योंकि अकाउंट उनके फ्रीज हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में सबने कोशिश की स्कैम रिपोर्टर के ऊपर अब एलिगेशन लगाना कि वो पैनिक क्रिएट कर रहा है। व्यू नाउ का रेंट नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, वहां पे किसी का ध्यान नहीं है। सारा ध्यान चला गया है स्कैम रिपोर्टर की वीडियोस के ऊपर। और उसके साथ साथ यूट्यूबर्स को एक टैग दे दिया गया है जो कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है। यूट्यूबर्स दल्ले हैं, यूट्यूबर्स पैसा लूट रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं करना चाह रहे, यूट्यूबर्स सिर्फ हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, विक्टिम्स के कोई कंसर्न नहीं है, विक्टिम्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी कुछ चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे क्या स्कैम रिपोर्टर खुद स्कैम कर रहे हैं या जो अब उनके ऊपर वीडियोस बनाने लगे हैं वो कोई सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, या जो विक्टिम्स हैं उनके ऊपर, मतलब क्या वो इतने भोले हैं जो बातों को नहीं समझ पा रहे, या सिर्फ अभी भी वो व्यू नाउ के साथ है। ये सारी कंफ्यूजन्स को आज इस वीडियो में हम समेटेंगे और समझेंगे और आप लोगों को मिसलीड होने से बचाएंगे। कौन सही कौन गलत उसका आज मैं आपको एक सार दूंगा, एक पूरा पर्टिकुलर एक व्यू दूंगा जो मेरे ओपिनियन में होगा। आपको बिलीव करना है नहीं करना, बट थोड़ा सा ठंडे दिमाग से उसको सोचना कि आपको कौन मिसलीड कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं और समझें कि आपके साथ एक्चुअली स्कैम कर कौन रहा है। देखिए, स्कैम रिपोर्टर ने 6-8 महीने पहले वीडियो बनानी शुरू करी व्यू नाउ टॉपिक के ऊपर। ईडी की रेड जब स्टार्ट हुई अक्टूबर 2024 में, उसके बाद से मैंने भी वीडियोस बनाई और मैंने हमेशा से फैक्ट्स और फिगर पे बात की, ईडी के प्रेस रिलीज के ऊपर बात की, या बाकी जितने भी लोग इस पे रिसर्च कर रहे थे उनको लाइव लाके उस पर टॉपिक पे डिस्कशन किया। बीच में और लोग भी घुसने लगे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की, और जैसे ही सीईओ सुखी सर वो अरेस्ट होते हैं तो बाढ़ आ जाती है। अब ऑब्वियसली इसमें लोग अपनी अपॉर्चुनिटी तो ढूंढेंगे। एडवोकेट्स, उनका रोल जरूर आएगा बीच में। अब ये जो इंसान है जो स्कैम रिपोर्टर के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि स्कैम रिपोर्टर ही आप लोगों के साथ स्कैम कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, अब वो कैसे? उनका ये कहना है कि विक्टिम्स का फायदा उठाया जा रहा है। 1200 रुपये स्कैम रिपोर्टर चार्जेस ले रहे हैं। उनको यूट्यूब की नॉलेज नहीं दिखी, मतलब जो मैंने उनकी वीडियो देखी मुझे नहीं लगा कि उनको यूट्यूब की प्रॉपर नॉलेज है, बट उन्होंने कहा कि वो 1200 रुपये उनसे चार्जेस ले रहे हैं। पहली चीज, 1200 रुपये है मेंबरशिप फीस, वहां पे कहीं भी नहीं लिखा है कि वो मैंडेटरी कॉस्ट है। अब अगर वो मेंबरशिप चार्ज करके किसी को सॉल्यूशन दे रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो जोर जबरदस्ती करके उनको 1200 रुपये भरवा रहे हैं और बुला रहे हैं अंदर, एंट्री करवा रहे के आप आइए 1200 रुपये दीजिए तभी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। उन्होंने तो कई सारे सॉल्यूशन दिए, वो मेरी भी लाइव वीडियो में आए। उन्होंने वहां भी कहने की कोशिश की कि लीगल एक्शन लो, लीगल एक्शन लो। उन्होंने तो नहीं कहा था कि उन्हीं के पास जाओ। लीगल एक्शन का मतलब क्या होता है? अब ये जो इंसान है जो उनको स्कैम रिपोर्टर को स्कैम करने के लिए बोल रहा है कि वो स्कैम कर रहा है, उस इंसान ने भी तो लीगल एक्शन ही बोला। स्कैम रिपोर्टर ने शुरू से कहा कि लीगल एक्शन लो। उसमें कई, अभी भी मैं वो तरीका बताऊंगा कि वो लीगल एक्शन क्या बोलना चाह रहे हैं और
और वो लोगों के व्यूज़ क्या हैं। ये इंसान जो उसके ऊपर वीडियो बना रहा है, जो जनता का अट्रैक्शन ले रहा है, क्या ये अपने सब्सक्राइबर के लिए नहीं कर रहा, अपने व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा। स्कैम रिपोर्टर के बारे में कहता है कि इसने व्यू नाउ व्यू नाउ व्यू नाउ व्यू नाउ व्यू नाउ सिर्फ वीडियोज़ ही बनाई व्यू नाउ के ऊपर, यानी व्यू नाउ के विक्टिम्स का अट्रैक्शन ले रहा है, व्यूज़ ले रहा है, लाइक्स ले रहा है, पैसा ले रहा है। तो ये जो इंसान है जो उसके ऊपर वीडियोज़ बना रहा है, क्या ये स्कैम रिपोर्टर के टॉपिक को यूज़ नहीं कर रहा है। अगर आप इसकी 4-5 वीडियो देखेंगे, जो टोटल 5-6 वीडियो है जिसमें ये स्कैम रिपोर्टर स्कैम रिपोर्टर स्कैम रिपोर्टर स्कैम रिपोर्टर, इनके पास कोई और टॉपिक नहीं है। इन्होंने स्कैम रिपोर्टर व्यूना को जोड़ दिया, इन्होंने व्यूना को जोड़ा, क्योंकि इस टाइम स्कैम रिपोर्टर सबसे ज़्यादा व्यूना को हाईलाइट कर रहा है, तो ये इंसान उसका फ़ायदा उठा रहा है। अब ये इंसान एलिगेशन लगाता है कि ईडी की इंफॉर्मेशन के पहले इस भाई साहब ने, स्कैम रिपोर्टर ने बातों को रिलीज कर दिया। अगर ऐसा कोई डाउट आपको है तो आप उस पर कार्रवाइयां क्यों नहीं करते। आपको क्या दिक्कत है, आप कार्रवाई करिए और पूछिए। आपने तो वीडियो के माध्यम से बता दी बात जनता के सामने, बट स्कैम रिपोर्टर ने जो बातें रखी वो प्रूव हुई कि नहीं हुई, इस पे आप बात कीजिए ना। अगर 6-8 महीने से एक इंसान आपको सतर्क कर रहा था कि इसमें गड़बड़ हो सकती है, तो सतर्क विक्टिम्स नहीं हुए, इसमें इस इंसान की क्या मिस्टेक। अगर आज आपको लगता है कि उसने 1200 रुपये चार्ज किया, तो क्या 6-8 महीने पहले भी वो 1200 चार्ज करके आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था। उसने तो नहीं दिया, उसने तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही बात करी ना आपके सामने। अगर आज वो 1200 रुपये चार्ज कर रहा है, आप मत जाओ। किसने बोला आपको जाने के लिए। उस इंसान ने लीगल एक्शन के लिए भी बोला, तो जाओ ना किसी एडवोकेट के पास। और आप अगर उसी को बोल रहे हो, पहले तो उसके ऊपर स्कैम रिपोर्टर के ऊपर आप एलिगेशन लगाते हो, फिर आप बोलते हो कि भाई आप लीगल एक्शन लीजिए, तो बात में फर्क कहाँ रहा। आपने भी तो वही बात बोली। अब लीगल एक्शन का क्या मतलब होता है। लीगल एक्शन का मतलब होता है पुलिस एफआईआर, कोर्ट केस को एडवोकेट्स के थ्रू जाना। अब कोई भी एडवोकेट बिना चार्ज के बात करेगा क्या। आपने ये भी एलिगेशन लगाया कि एक लॉयर है, वीडियोस बना रहा है, 10-10 हज़ार रुपये चार्ज कर रहा है, मैं उसके ग्रुप में गया। अब आप ग्रुप में क्यों गए, क्योंकि आपको जांच पड़ताल करनी थी। अब आपने जांच पड़ताल करी, आपको लगा एडवोकेट ने 10,000 रुपये चार्ज किए, और बाद में आपने अपने आप को प्रूफ बहुत इनोसेंट भी दिखा दिया कि मैं अपलाइन नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। फिर अपने आप को इतना इनोसेंट क्यों बना रहे हो। घूम फिर के आप ये कहते हो कि लीगल एक्शन लो। एक इंसान लीगल एक्शन लेने जाए और फीस भी भरना चाहे, वहां पे आप उसको मिसलीड कर रहे हैं। कोई भी अगर एडवोकेट आपको मिलता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने की बात करता है ना, मेरे पास भेज देना, मैं विक्टिम्स की लाइन लगा दूंगा उसके पास। लाके दो ना एक एडवोकेट जो फ्री में काम करेगा। एडवोकेट का काम आपको पता है क्या होता है, कितनी सारी फाइलिंग चार्जेस वो उसमें भरनी पड़ती हैं, फाइलिंग करता है, इतनी सारी उसके मेथड्स होते हैं कानून के, जो वहाँ पे फीसें लगती हैं, प्रिंट आउट कॉस्ट लगती है, ऑनलाइन चार्जेस लगते हैं, कई सारी चीज़ें लगती हैं। क्या आपको उसकी समझ है, जो आप दुनिया को एडवोकेट की फीस भरने से रोक रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एडवोकेट्स 100% सही हैं, आपको एडवोकेट भी बहुत ध्यान से चूज करने पड़ेंगे। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि स्कैम रिपोर्टर ही 100% सही है, उनकी बातों में भी गलतियां बहुत हो सकती हैं, बट क्या आपने सही रास्ता चुना एज अ विक्टिम, जुरिस्डिक्शन को समझा। भीड़ लगा के चले गए जी, कहीं भी उठा के मुंह उठा के जी हमारी एफआईआर कर दो। जुरिस्डिक्शन नाम की भी एक चीज होती है। ये थोड़ी है कि साउथ इंडिया वाला पर्सन या नॉर्थ ईस्ट वाला पर्सन दिल्ली में आके कर देगा जी, हो जाएगा। या तो सुप्रीम कोर्ट जाओ सारे मिलके, क्यों नहीं गए, पैसा खर्च होगा ना। एक्सेप्ट करो ना कि पैसा खर्च हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे। और अगर पैसा खर्च करने से डर रहे हो तो ठंडे बस्ते में बैठ जाओ, फिर कुछ दिन वेट करो, ईडी क्या करता है, कोर्ट क्या करता है, फिर वेट करो ना। व्यू नाउ ने केस डाला है ना ईडी के ऊपर, फिर सब्र कर लो, कब रिजल्ट आएगा पता नहीं, बट सब्र कर लो। फिर अगर खर्चा नहीं कर सकते एडवोकेट्स का, तो
इस टाइम एडवोकेट की इसलिए सख्त जरूरत है क्योंकि वही आपको एक लीगल गाइडेंस सही तरीके से दे सकता है। किसी को भी सही रास्ता नहीं पता कि सिविल में जाएं, क्रिमिनल में जाएं, क्या करें। एक इंसान बोलेगा सिविल में जाओ, दूसरा बोलेगा क्रिमिनल करो, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे। एक बोलेगा जी सारे इकट्ठे होकर जाओ, कहां जाएं? पंजाब वाले क्या चाइना निकल जाएं? भाई जुरिस्डिक्शन के हिसाब से तो कोई चीजें होंगी ना। कंपनी कहाँ एग्जिस्ट करती है, आप कहाँ रहते हो, कई सारे मेथड्स हैं। इसकी सलाह कौन देगा? एडवोकेट्स ही तो देंगे। और वो फ्री में क्यों काम करेंगे जब उनका प्रोफेशन ही लीगल गाइडेंस देना है? कंसल्टेशन चार्जेस सब चीजें लेंगे वो। हो सकता है केस 1 साल लड़ना पड़े, 1.5 साल लड़ना पड़े, पर हियरिंग के चार्जेस भी होते हैं। मिसलीड किए जा रहे लोग आपको, विक्टिम्स को। बस आपके फेवर की बात जो करेगा वहीं पे आप कमेंट्स की बाढ़ लगा देंगे। स्कैम रिपोर्टर के अगेंस्ट जो वीडियोस अब बनी, वहां पे जितने विक्टिम्स हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं व्यू नाउ के रिजल्ट्स का, या व्यू नाउ के रेंट आएगा, कमेंट्स की लाइन, स्कैम रिपोर्टर के अगेंस्ट एफआईआर करो, स्कैम रिपोर्टर के अगेंस्ट ये करो, स्कैम रिपोर्टर कहाँ रहता है, ये है वो है, वगैरह वगैरह। आज वो इंसान बुरा बन गया। 1200 रुपये कहे क्या उसने आपसे कि मेरे को दे के जाओ? अगर कहें तुम्हारी चॉइस है ना, तुम मत जाओ। और अगर वो कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपकी चॉइस है, मत लो। मैं अगर यहां पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपकी चॉइस है। पैनिक कोई क्रिएट नहीं करता। पैनिक हम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा पैसा लगा पड़ा है, हमारे लाखों रुपए लगे पड़े हैं। हमें नहीं पता अगले महीने हम कैसे खाना खाएंगे, हम कैसे अपनी ईएमआई भरेंगे। हमने घर को दांव पे लगा रखा है, घर के सोने को दांव पे लगा रखा है, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, हम कैसे दवाइयां लाएंगे, घर में मेडिकल इमरजेंसीज है वो सब कैसे करेंगे। एक इंसान व्यू नाउ की तरफ आपको कर रहा है, दूसरा इंसान स्कैम रिपोर्टर की तरफ आपको कर रहा है। बस ये मिसलीडिंग चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हो। चलो ईमानदारी से बता दो, स्कैम रिपोर्टर ने चिल्लाया एफआईआर करो, एफआईआर करो, एफआईआर करो। कितनी एफआईआर की है? कमेंट सेक्शन में बता दो कितनों लोगों ने एफआईआर की है। कोई सिविल सूट भी डालने गया? कमेंट सेक्शन में बताना किसने सिविल सूट डाला है। फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, क्या एक्शन आपने लिया? और अगर नहीं लिया, पैसों की वजह से नहीं लिया कि आगे आपको पैसे देने पड़ रहे हैं और आप नहीं दे पा रहे क्योंकि आप ऑलरेडी फाइनेंशियल लॉसेस में हैं, तो आप खुद बताइए फिर आपको क्या हक बनता है कि ये सब चिल्लाने का कि वो स्कैम कर रहा है, वो स्कैम कर रहा है। अगर आपके पास पैसे नहीं है कुछ करने के लिए तो आप बैठिए साइड में, जिसके पास है उसको तो करने दीजिए। पैसा तो लगेगा, फ्री में नहीं होने वाला कुछ। अगर कोई आपको बोल रहा है कि फ्री में कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, दे देगा, तो वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। फ्री का सॉल्यूशन यहां वहां पे हो सकते हैं जहां पे कंपनी आज भी एग्जिस्ट कर रही है, चल रही है, उसके ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, या आपने रिफंड डाला और वहां से पॉलिसी के अगेंस्ट आपके पास पैसा आया। व्यू नाउ ऐसा सिस्टम नहीं है। व्यू नाउ एक डिफरेंट मॉडल पे काम करता है। आपने पैसा लगाया, लीज पे आपने पार्टिकल्स लिए और उसके अगेंस्ट आपको रेंट मिला। यहां ऐसा सिस्टम नहीं है कि प्रोडक्ट लिया, आपने रिफंड डाला, आपको पसंद नहीं आया, डिफेक्टेड प्रोडक्ट था, रिफंड डाला, कंपनी आपको 2-3 महीने में पैसा पे करेगी, और अगर 1 साल से नहीं कर रही आपने केस डाला। इतना सिंपल नहीं है। यहां पे मालिक अरेस्ट हुआ है, आपका पैसा लगा हुआ है, जिसके अगेंस्ट आपका जो पैसा रिटर्न में आना था वो आपको नहीं मिल रहा है। यहां पे मामला पेचीदा है, कंफ्यूजन्स है। अब कंफ्यूजन्स में अगर जो लॉयर्स नहीं है या जो कानूनी सलाह नहीं जानते, कानून की चीजें नहीं जानते, वो आपको सलाह देंगे तो आपको लेने की जरूरत क्या है? मत लीजिए। किसने कहा है आपको जबरदस्ती जाके सलाह लेने के लिए? और ये इंसान जो आपको स्कैम रिपोर्टर के अगेंस्ट वीडियो बना के बात कर रहा है और आप उसकी वाहवाहियां कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ये भी तो कोई वकील नहीं है ना, या ये भी तो कोई लीगल एडवाइजर नहीं है ना, ये भी तो एक एसेट ओनर है। खुद ही कह रहा है ना ये इंसान, मैं अप्लाइड नहीं हूं। इसने ही तो बोला
और इसने ये दावा किया कि तुम्हें क्यों इतनी कंसर्न है, तुम व्यूनॉव में इन्वेस्टर नहीं हो तो तुम्हें क्या कंसर्न है। भाई कंसर्न क्यों नहीं होना चाहिए। अगर हम शुरू से एक वीडियोस बना रहे हैं स्कैम्स या मिसलीडिंग या इन सब चीज़ों को लेके, तो इसमें दिक्कत क्या है। अगर एक इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि इस पैटर्न पे गलत चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। शुरू से समझाते आ रहे हैं ना। मेरे को भी वीडियोस बनाते हुए 3-4 साल 5 साल होने को जा रहे हैं। मेरी वीडियोस में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, आप जाके देख लीजिए कितने लोगों को बचाया मैंने। आगे भी बचाता रहूँगा। कोई ऐसा बिजनेस मॉडल आएगा उस पर भी अवेयरनेस तो चलती रहेगी। आप चाहे ले या ना ले, ये आपकी चॉइस है। चाहे आप मेंबरशिप ले या ना ले, ये आपकी चॉइस है। किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं बेची है कि आके मेंबरशिप लो। सॉल्यूशंस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर वो इंसान स्कैम रिपोर्टर गलत है तो सजा मिलेगी ना। बट अभी तक कोई पॉइंट गलत प्रूफ हुआ है। उस बंदे ने बोला कि इसमें गलत मॉडल चल रहा है, गलत तरीके से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो तो कोर्ट के आदेश में भी चल रहा है। कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, मान लिया, बट एक टाइम पे जाके कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। उसके बाद स्कैम रिपोर्टर सही है या नहीं है वो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आप सभी से उम्मीद करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, मिसलीड मत कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय।